राजस्थान एटीएस ने जालौर जिले के सांचौर के मौलवी ओसामा उमर को आतंकियों से संपर्क रखने और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। ओसामा उमर पर आरोप है कि वो पिछले 4 साल से टीटीपी के टॉप कमांडर्स के संपर्क में था और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बातचीत करता था। एटीएस की टीम ने इंटरनेट मॉनिटरिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा और उसे जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस ने अदालत से 7 दिन का रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है, जिसमें रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट के सामने फिर से पेशी होगी। ओसामा उमर के साथ अन्य 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। ओसामा को आज एटीएस ने कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में जो है एटीएस के द्वारा जो है 7 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 5 दिन की यहाँ पर कोर्ट ने जो है यहाँ पर अनुमति दी है। मेरे साथ सागर जी हैं। सागर सर, क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहा, क्योंकि काफ़ी लंबी जो सुनवाई है वो रही है सर? बेसिकली तो जुरिसडिक्शन पे बात हुई थी और ऑफेंस को लेके बात हुई थी, तो इनिशियल स्टेज पे अभी और जो चीज़ें आनी है वही हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की एंड हमने कोर्ट से वही रिमांड मांगा, पीसी रिमांड तो कोर्ट ने दिया है। इनिशियली 11 तारीख तक का रिमांड दिया है। अभी आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि एलिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि वो दैट विल हैज टू बी प्रूव्ड, वही चीज़ें हैं, एलिगेशंस तो हैं और मतलब ये ऐसा मामला है कि बहुत विस्तार से अभी चर्चा करना मुझे लगता नहीं उचित रहेगा। थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि है ना कि अभी तो सेक्शन 18, 20, 38, 39 में यूएपीए के अंदर हम लेके आए थे इन्हें। अब क्या कैसे आगे क्या कहानी है, किन लोगों से लिंक है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, वो सारी बातें आने वाले टाइम में सभी के सामने आएंगी। कितने टाइम से कुछ ये मतलब इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं? अब ये सारी चीज़ें ही तो आनी है। द पर्पज ऑफ पीसी टू इन्वेस्टिगेट मैटर इन इनिशियल स्टेज। तो अभी सर कितने दिन का रिमांड है? अभी 11 तारीख तक का रिमांड दिया है। अगली सुनवाई होगी 11 को। 11। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से एडवोकेट सागर ने कहा कि राजस्थान के अंदर जो इस तरीके की गतिविधियां करते हुए ओसामा को पकड़ा गया है, उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया है और अगली जो सुनवाई होगी वो 11 तारीख को होगी, जिसके अंदर कई खुलासे हैं होने वाले हैं। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो आतंक के इस नेटवर्क का खुलासा किया गया और आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और आतंकवाद पर इसको बड़ा प्रहार क्यों माना जा रहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। और अब आप ये देखिए कि ये वही आतंकी है, या ये कह लीजिए कि जिसका संपर्क टीटीपी से था। बहुत गहरे कनेक्शन बताए जा रहे हैं इसके, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद पर यह बड़ा प्रहार है। दरअसल एटीएस ने विदेशी फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 5 संदिग्धों में से इस एक को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही आतंकी है, यह वही संदिग्ध शख्स है जिसके पास कुछ ऐसी जानकारी मिली, जिसके लिए ऐसे सबूत मिले एटीएस को, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया है। और 5 में से इस एक को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी लोगों से मिलीभगत के इसके सबूत मिले हैं और सबूत मिलने के बाद एटीएस ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सांचौर का रहने वाला ये ओसामा उमर, जो कि अब गिरफ्त में आ चुका है, और एटीएस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। जयपुर में 4 दिनों तक इस मामले को लेकर के गहन पूछताछ चलती रही और इस पूछताछ के बाद और उसी के आधार पर उमर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एटीएस ने ओसामा उमर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन आगे आपको बताते हैं कि राजस्थान में ये जो टीटीपी का स्लीपर सेल है, ये कैसे काम कर रहा था, जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। मौलवी ओसामा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है और मौलवी ओसामा उमर का संबंध टीटीपी से था, यानी कि अफगानिस्तान की जो टीटीपी है, कैसे अफगानिस्तान से कनेक्शन जुड़ रहे थे उसके बारे में भी एटीएस को जानकारी मिली है और उसी के आधार पर ओसामा के खिलाफ एक्शन लिया गया। मौलवी दुबई होते हुए अफगानिस्तान भागना चाहता था, उसकी फिराक में था, लेकिन इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया एटीएस ने और एटीएस ने समय रहते इस आरोपी को धर दबोचा।